रैंडी ऑर्टन WWE के बहुत बड़े प्लेयर और हम सब उनकी बातें जानते हैं, बट ये वीडियो उस बारे में नहीं है। ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जो शायद आज तक किसी ने YouTube पे बनाई नहीं होगी। ये वीडियो एक ऐसे बारे में है जो शायद YouTube भी मुझे बनाने नहीं देगा। ये वीडियो बहुत खतरनाक और ब्लडी होने वाली है क्योंकि ये है एवरी टाइम रैंडी ऑर्टन ब्लीड इन WWE। तो हम ये बाय ये जाएंगे और देखेंगे कि कब कब रैंडी ऑर्टन एक्चुअली ब्लीड करते हैं, किसी भी तरह से, ब्लीडिंग से या फिर किसी भी तरह से। तो मैं शुरू करने से पहले एक बात ये कहूँगा कि यार प्लीज़ एज रिस्ट्रिक्ट मत करना क्योंकि बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। तो फर्स्ट टाइम की बात करते हैं, बैकलैश 2004 रैंडी ऑर्टन वर्सेस मिक फोले। तो रैंडी ऑर्टन ने अपने करियर की शुरुआत की थी 2003 से और आधे से ज़्यादा 2003 रैंडी ऑर्टन इंजर्ड थे। तो बैकलैश 2004 रैंडी ऑर्टन टुक ऑन मिक फोले बहुत खतरनाक मैच थी और बहुत मज़ेदार मैच थी। पॉइंट पे आते हैं, मिक फोले अपनी बार्ब्ड वायर बैट पिकअप करते हैं और रैंडी ऑर्टन के सर पे दे मारते हैं और रैंडी ऑर्टन ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। अब ये बिल्कुल क्लियरली हम देख सकते हैं कि एक ब्लीडिंग थी, बट जो भी थी ये रैंडी ऑर्टन का फर्स्ट टाइम था। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइम की तरफ, टैबू ट्यूसडे 2004 रैंडी ऑर्टन वर्सेस रिक फ्लेयर स्टील केज मैच। पहले तो मैं एक मुद्दे पे प्रकाश डालना चाहूँगा, ये पिछले बार के स्टील केजेस किस चीज़ के बनाए हुए होते थे क्योंकि बहुत डेंजरस हुआ करते थे। टच करते ही खून की नदियाँ बहना शुरू हो जाती थी। अब पता नहीं क्या था, बट रिक फ्लेयर फेंकते रैंडी ऑर्टन को केज के ऊपर और रैंडी ऑर्टन फिर से ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। इस बार बहुत ज़्यादा हो गया था। देखो हम ऑर्डर वाइज नहीं जा रहे क्योंकि ऐसे ढूंढने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो नेक्स्ट थर्ड टाइम पे चलते हैं और हमको मिलते हैं न्यू ईयर्स रिवॉल्यूशन 2005। पहले के स्टील केजेस और एलिमिनेशन चेम्बर। यू कैनॉट एस्केप सेफली आउट ऑफ दैट एलिमिनेशन चेम्बर एंड स्टील केज। अब बहुत लोग थे उसमें, ट्रिपल एच, बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन। तो ट्रिपल एच एक स्लिंग शॉट देते हैं रैंडी ऑर्टन को और रैंडी ऑर्टन ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। इस मैच में बहुत लोगों ने ब्लीड किया था, ऑलमोस्ट हर किसी ने। तो ये जो अगला है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है। ऑन एन एपिसोड ऑफ रॉ रैंडी ऑर्टन टुक ऑन रिक फ्लेयर और यहाँ पे रिक फ्लेयर रैंडी ऑर्टन को एक आई पोक देते हैं और रैंडी ऑर्टन अचानक से ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये कैसे हो गया, और इसका आंसर मैं बताता हूँ। तो हुआ ये कि रैंडी ऑर्टन के स्टिचेस खुल गए थे, इसलिए वो बिना कोई चीज़ की वजह से ब्लीड करना शुरू कर दिए। ये बात कमेंटेटर्स ने कही, मैं भी कंफ्यूज हो जाता अगर कमेंटेटर्स नहीं कहते। तो अगला स्टॉप है आर्मेगेडॉन 2005 रैंडी ऑर्टन वर्सेस अंडरटेकर हेल इन अ सेल 2005। अब अंडरटेकर के साथ हेल इन अ सेल में होना इज लाइक बीइंग इन अ केज विद अ लायन और अ टाइगर। अंडरटेकर गोज ऑन फुल बीस्ट मोड इनसाइड अ हेल इन अ सेल। कोई भी आज तक अंडरटेकर के सामने टिका नहीं है इनसाइड दैट हेल इन अ सेल मैच। और अंडरटेकर चेयर लेते हैं और एक बहुत बढ़िया सा चेयर शॉट देते हैं रैंडी ऑर्टन को, जिससे वो शुरू कर देते हैं। एक और अनोखी चीज हुई थी इस मैच में, रेफरी भी ब्लीड करते हैं। अंडरटेकर एक पंच देते रेफरी को एंड ही आल्सो स्टार्टेड ब्लीडिंग। यू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो चलो अगले स्टेशन की ओर बढ़ते हैं, अनफॉरगिवन 2006 रैंडी ऑर्टन वर्सेस कार्लिटो। अब ये बिल्कुल एक एक्सीडेंट था, ये प्लान नहीं था। तो ठीक है, रैंडी ऑर्टन वर्सेस कार्लिटो की मैच होती है। कार्लिटो जाते हैं स्प्रिंगबोर्ड मूनसॉल्ट देने, बट कार्लिटो का जो एल्बो होता है ना, वो रैंडी ऑर्टन के जॉ पे जाके लग जाती है और रैंडी ऑर्टन फिर से ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। मुझे पता नहीं कार्लिटो को इसके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़े, बट रैंडी ऑर्टन को उस टाइम पे सच्ची लग गई थी और शायद बहुत बुरी चीज़ हो सकती थी, बट कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। हम 2006 तक पहुंच गए और हम बढ़ेंगे 2007 की ओर, रैंडी ऑर्टन वर्सेस एज के साथ। यहाँ पे भी हम इसे एक एक्सीडेंट कह सकते हैं। तो होता यह है, रैंडी ऑर्टन और एज टर्न बकल पे होते हैं, बट एज उन्हें ड्रॉप करते हैं टर्न बकल पे। ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है यहाँ पे कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, सच में उनका सर बहुत जम के टर्न बकल पे लग गया था। तो नेक्स्ट है न्यू ईयर्स रिवॉल्यूशन 2007। और मुझे माफ़ करना अगर मैं ये मोमेंट आपको ठीक से ना दिखा पाऊँ तो, क्योंकि ये शायद सबसे ज़्यादा था जब रैंडी ऑर्टन ने ब्लीड किया था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। इस मैच में ट्रिपल एच सच में इंजर्ड हो गए थे, तो ट्रिपल एच किसी भी हालत में नहीं थे मैच कंटिन्यू करने के, और एक नई फिनिश तैयार हुई जिसमें शॉन माइकल्स ने कड़क हेडशॉट मारा रैंडी ऑर्टन को। बहुत खून बहाया रैंडी ऑर्टन ने, मैं अच्छे से दिखा भी नहीं सकता आपको, कोशिश करता हूँ दिखाने की। अब यार देखो 2008 पे जब हम जाएंगे ना, तब हमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत यह है कि WWE 2008 से ना PG पे शिफ्ट हो गई थी। इसका मतलब ये एक फैमिली फ्रेंडली शो बन चुका था। अब देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली 2008 में तो मुझे कुछ नहीं मिला रैंडी ऑर्टन की तरफ से, बट 2009 में जरूर मिला। रैंडी ऑर्टन वर्सेस शेन मैकमैन नो वे आउट 2009। यहाँ पे होता क्या है, शेन मैकमैन एक अनाउंसर्स टेबल का मॉनिटर अपने हाथ में लेते और रैंडी ऑर्टन के सर पे मारते हैं, जिससे वो फिर से अपना खून बहा देते। अब यहाँ पे मुझे लगा था कि ये एक एक्सीडेंट है, बट मुझे लगता है एक्सीडेंट नहीं था,
क्योंकि वो स्टोरी लाइन की एक रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी। ऑर्टन मैकमैन फैमिली से इतने पंगे ले रहे थे इस टाइम पे, तो फिर उन्हें ये सब दिखाना ही पड़ा। अब ब्लेडिंग और खून खराबे से ऊपर उठ चुकी थी ये टाइम पे WWE, तो आपको नहीं देखने को मिलेगा इतने जल्दी। तो हम सीधा जंप करते हैं 2014 पे। 2014 मनी इन द बैंक, यू गॉट अ वेरी स्टार स्टडेड WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लैडर मैच, क्योंकि 2 चैंपियनशिप मिला के एक हो चुकी थी, तो लैडर मैच तो करवाना बनता ही था। 11 स्टेपल्स, 11 टाके लगे थे रैंडी ऑर्टन को उस टाइम पे, लैडर लग गई थी सर पे, और ये बिल्कुल एक्सीडेंट था। आई मीन पॉइंट ही नहीं था ब्लड का। आप पूरी मैच का फ्लो देखोगे ना, तो वो इंजरी भी उनको मैच खत्म होने के बाद हुई। अब 2015 में भी कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, 2016 रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रॉक लेसनर समर स्लैम 2016। बताओ किसको नहीं पता होगा ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए भी। रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर की मैच होती है, ब्रॉक लेसनर 2-3 एल्बो लगाते हैं रैंडी ऑर्टन को, और लिटरली रैंडी ऑर्टन ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट। ये ज़माना नहीं था ये सब चीज़ों के लिए, और WWE ये दिखाया नहीं करती थी, बट एक पूरा ब्लड से कवर हो गया था एक पोर्शन, एक पूरा एरिया बन चुका था रैंडी ऑर्टन के सर के अराउंड, एक ब्लड का पूल बन गया था, और ये प्लान था, ये ब्लीडिंग थी, बट वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग मूवमेंट्स ऑफ WWE। अगला बहुत यूनिक है क्योंकि बहुत लोग ऐसे ब्लीड नहीं करते। हेल इन अ सेल 2018 जेफ हार्डी और रैंडी ऑर्टन भिड़ते हैं। यूनिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रैंडी ऑर्टन के बैक से खून निकल रहा था, और इसका कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं था या फिर कोई बम्प नहीं था। तो 2019 में भी कुछ नहीं हुआ ऑर्टन के साथ, बट 2020 में एक बहुत ही बढ़िया मैच हुई जिसकी हाइप मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी थी ये मैच। रैंडी ऑर्टन वर्सेस एज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैचेस एवर। तो रैंडी ऑर्टन और एज अपना लड़ रहे होते हैं टर्न बकल पे, बट एज एक हेडबट देते हैं रैंडी ऑर्टन को, उसके साथ एक फ्लाइंग क्लॉथ लाइन, और जब ये सारे स्पॉट्स खत्म हो जाते हैं, हमें देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन ब्लीड करते हुए। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये बहुत ही मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा उस टाइम। एनीवेज यार, मुझे पता है मैं कुछ मिस कर चुका हूँ, बट यार मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं एक मैच देखूँ और पता करूँ, यू नो व्हाट आई मीन। पर जितने भी मुझे मिले मैंने आपको बताया, कोई छूट गए हो तो मुझे माफ़ करना। एनीवेज यहाँ तक के आने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो और सुपरस्टार्स पे भी वीडियो आएगी। तब तक के लिए थैंक यू। मिलता हूँ मैं आपसे अगले हफ्ते।